बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिए। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पुराने पेपर हैं उनमें आने वाले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 horse ABC are in a race. A is twice as likely to win B. B is twice as likely to win C. What is the probability that A or B win? 3 घोड़े हैं जिन्होंने किसी रेस में हिस्सा लिया और उनके जीतने के चांसेस की जो शक्ल है वो इस तरह है कि A घोड़े के जीतने के चांसेस 2 गुना है B की निस्बत और B घोड़े के जीतने के चांसेस 2 गुना है C की निस्बत। हम लेट करते हैं कि अगर C हॉर्स जीत जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी P है, यानी C हॉर्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी P है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के जो B हॉर्स है उसके जीतने के चांसेस जो हैं वो C की निस्बत 2 गुना है, यानी ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग C। तो C हॉर्स के जीतने का डबल जो है ये P जो है यहाँ पर रखें, ये आ जाएगा 2P, यानी B हॉर्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 2P। अब जो A हॉर्स है उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी B, यानी B घोड़े के जीतने का डबल ई प्रोबेबिलिटी ऑफ A हॉर्स के जीतने की चांसेस है। तो यहाँ पर आपने बेटा जो B हॉर्स है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी जो ये निकाली है 2P, यहाँ पर ये रखें हैं तो ये आ जाएगा 4P। अब 4P जो प्रोबेबिलिटी निकली है ये निकली है एज A इज़ ट्वाइस एज लाइकली टू विन B, यानी B की निस्बत 2 गुना। अब बेटा ये देखो कि 3 घोड़े हैं, तीनों में से एक ने जीतना है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, यानी ABC are mutually exclusive events and collectively exhaustive, so their union या their sum of probabilities equal to 1. Probability of A, probability of B, probability of C ये 1 के इक्वल होगा। Probability of A है 4P, probability of B 2P, probability of C P, इनको प्लस करें ये आ रहा है 1, तो 7P इज इक्वल टू 1, तो P की वैल्यू आ गई 1/7। अब ये P की कीमत जो है जब हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से बेटा हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी A घोड़े के जीतने के चांसेस 4/7, B घोड़े के जीतने के चांसेस 2/7 और C घोड़े के जीतने के चांसेस 1/7 है। अब हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि A और B विन, यानी या A घोड़ा जीतता है या B जीतता है। अब दोनों तो जीत नहीं सकते, ये R की वजह से प्लस हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, A हॉर्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/7 है और B हॉर्स के जीतने की 2/7 है, इनको प्लस करेंगे तो ये 6/7 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहता है जी एन अर्न कंटेन 10 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, एक डिब्बा जिसके अंदर 10 वाइट और 3 ब्लैक हैं। एन अदर अर्न कंटेन 3 वाइट एंड 5 ब्लैक, दूसरा डिब्बे के अंदर 3 वाइट और 5 ब्लैक हैं। 2 balls आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट अर्न टू सेकंड, यानी A डिब्बे में से 2 बॉल निकाले और उनको दूसरे डिब्बे में यानी B डिब्बे में डाल दिया। देन 1 ball इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर, बाद में हमने एक बॉल निकाला वाइट B डिब्बे में से, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इट इज़ द वाइट बॉल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फिर वाइट है। अब यहाँ पर नोट करें बेटा कि पहले मरहले पर आपने क्या करना है, A डिब्बे में से 2 बॉल निकाल के B में डाल देना है, फिर आपने B में से 1 बॉल निकालना और वो जो 1 बॉल होना चाहिए वो होगा वाइट। अब इसमें बेटा 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपने पहले डिज़ाइन करनी है। देखें, वाइट कलर के बॉल A डिब्बे में 10 हैं, ब्लैक 3 है, टोटल हो गए 13 A डिब्बे के अंदर। B डिब्बे के अंदर वाइट जो है वो 3 है, ब्लैक 5 है, टोटल हो गए 8। यहाँ से अगर 3 जो वाइट कलर के 2 हैं, अगर ये A डिब्बे में से यहाँ आते हैं, एक केस ये हो गया। अगर ब्लैक कलर के 2 बॉल पहले सिलेक्ट होते हैं और वो यहाँ आ जाता है, एक केस ये हो गया। ये भी हो सकता है कि एक वाइट निकला है और एक ब्लैक निकला है। ये 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं।
A1 इंडिकेट करता है कि 2 वाइट बॉल ट्रांसफ़र हुए ए से बी में। A2 इंडिकेट करता है कि 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हुआ है ए से बी में। A3 इंडिकेट करता है कि 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हुए हैं ए से बी में। अब पहले आपने ये जो केसेस हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को सेट करना है। देखो, अगर आपने जो ए डिब्बे में से बॉल निकाले हैं, वो जो बॉल निकले हैं पहले मरहले पर 2 वाइट आते हैं, तो 10 में से आगे 2, 3 में से 0 और 13 में से 2, ये आपके पास केस बन गया। इसको सॉल्व किया, ये प्रॉपर्टी आ गई। दूसरा केस है A2 कि 1 वाइट निकला, 1 ब्लैक निकला। इसका मतलब 10 में से 1, 3 में से 1 और 13 में से 2, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस है कि 2 ब्लैक निकलते हैं। इसका मतलब 10 में से 0 और 3 में से 2, तो ये आ जाएगा 10 में से 0 और 3 में से 2। इसको सॉल्व करें, ओवर 13C2, ये आपके पास आंसर है। अंडर दीज कंडीशन, यानी A1, A2, A3, इन कंडीशंस के बाद आपने अर्न बी में से बॉल निकाला और वो वाइट होना चाहिए। अब देखो कि जब आपके पास ये 3 केसेस बनेंगी तो फिर डिब्बे बी की पोजीशन क्या होगी। यानी अगर एक A1 कंडीशन बनती, A1 कंडीशन थी कि 2 वाइट निकलने चाहिए। 2 वाइट निकले, 2 वाइट जो हैं वो आपने ड्रॉ किए ए डिब्बे में से। देखें, यहाँ से 2 वाइट इधर चले गए, तो अब ए डिब्बे से जब 2 वाइट बी में जाएंगे तो बी की पोजीशन बेटा ये हो जाएगी। बी में वाइट कलर के हो जाएंगे 5, ब्लैक कलर के 5, टोटल 10। अगर 1 वाइट निकलता है, 1 ब्लैक निकलता है, तो फिर यहाँ 4 हो गए, यहाँ पर हो गए 6, ये पोजीशन बन गई। अगर यहाँ से 2 ब्लैक आते हैं, यहाँ से कोई नहीं आ रहा, तो फिर ये तो 10 के यहाँ पर जब 0 है, यहाँ से 2 इसमें आए हैं, तो ये 3 और ये हो गए 7, टोटल फिर हो गए 10। यानी ये 3, यहाँ से 2 इधर आ गए 7 और इन दोनों को मिला के 10, ये तीसरी कंडीशन बन गई। अब हमारा इंटरेस्ट है कि वाइट आना चाहिए। वाइट आए अंडर A1 कंडीशन, वाइट आए अंडर A2 कंडीशन, वाइट आए अंडर A3 कंडीशन। सेलेक्टेड बॉल इज़ वाइट आफ्टर ट्रांसफर्ड, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट हमने ढूंढना है। A1 केस पहले बना, फिर वाइट निकला, प्लस ये भी हो सकता है कि A2 केस बना और फिर वाइट निकला हो, प्लस ये भी हो सकता है A3 केस बना और फिर वाइट निकला हो। अब A1 की प्रोबेबिलिटी और फिर वाइट आए इस शर्त पे कि A1 केस अक्कर हो चुका है। A2 ये केस 2 की प्रोबेबिलिटी और फिर इसमें से वाइट आए, यानी वाइट आए इस शर्त पे कि केस 2 अक्कर हो चुका है। केस 3 की प्रोबेबिलिटी, वाइट आए इस शर्त पे कि केस 3 अक्कर हो चुका है। अब ये जो केस 1 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ये बेटा आपने निकाली हुई हैं। ये वाली ये कीमतें आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, A2, A3 के लिए रख देनी है। तो अब देखें कि ये प्रोबेबिलिटी है A1 की, ये प्रोबेबिलिटी है A2 की, ये प्रोबेबिलिटी है A3 की। अब अगर वाइट आता है अंडर A1 कंडीशन, तो यहाँ वाइट के चांसेस 5/10 है, ये आ गई। अगर वाइट आता है A2 कंडीशन में, तो वाइट यहाँ पर फिर 4 है, 4/10। वाइट आता है C कंडीशन की, A3 कंडीशन की सूरत में, तो यहाँ पर 3 वाइट हैं, 3/10। इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके ये आपके पास फाइनल रिजल्ट इसका निकल आएगा। मज़ीद देखें बेटा, क्वेश्चन है कि 2 फेयर डाइस, 1 रेड एंड 1 ग्रीन आर रोल्ड। एक लूडो का दाना रेड है, एक ग्रीन कलर का है, इनको आपने टॉस किया। लेट ए डिनोट दैट द इवेंट दैट रेड डाइस शो एन इवन नंबर and B denote the event green dice show 5 or 6. Show that event A and B are independent. अब बताना है कि A और B जो है वो इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, जब लूडो के 2 दाने आप रोल करेंगे तो आपके पास ये 36 पॉसिबल पॉइंट्स बनेंगे। ये मैंने इशारा ही दिया हुआ है, इससे पहले काफ़ी क्वेश्चन में हम ये सैम्पल स्पेस बना चुके हैं। लूडो के 2 दानों की 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इनमें
जो दाने का पहला नंबर जो पेयर का पहला नंबर होगा वो रेड है और जो दूसरा नंबर है वो ग्रीन है। यानी फ़र्ज़ करो ये 2 1 आया, लूडो के एक दाने पे 2 आया, एक पे आया 1। तो जो पहला दाना है उसकी एक्रेंस को हमने रेड समझना है, जो दूसरा दाना है उसकी एक्रेंस को हमने ग्रीन समझना है। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। अब सवाल हमारा ये है कि इवेंट ए जो है वो इंडिकेट करता है कि रेड डाई के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए। अब रेड डाई के ऊपर इवन नंबर आए तो इसका मतलब है कि रेड के ऊपर इवन आना चाहिए, ग्रीन के ऊपर जो मर्जी आ जाए। ग्रीन के ऊपर कोई शर्त नहीं है, बट जो रेड है उस पर इवन आए। इसका मतलब है कि भाई जो लूडो का जो पेयर के अंदर लूडो का पहला दाना है उस पर इवन नंबर पढ़ो, यानी यहाँ पर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए। अब देखें 2 के साथ मैंने ये 1 2 3 4 5 6 लिखा, फिर मैंने 4 के साथ 1 2 3 4 5 6 लिखा, फिर मैंने 6 के साथ 1 2 3 4 5 6 लिखा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ये बनी हुई है कि भाई लूडो के जो रेड कलर वाला दाना है उस पे इवन नंबर आना चाहिए। अब दूसरा इवेंट बी आपने बनाया है कि जो ग्रीन डाई है उसके ऊपर 5 नंबर आए या 6 आए। अब इसका मतलब है कि जो पहला नंबर है यानी ये वाला, इस पे कोई मतलब कदगन नहीं है, जो मर्जी आ जाए, बट जो ये वाला होगा दूसरा नंबर, ये 5 नंबर होना चाहिए या 6 नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर बेटा जो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो बनेंगी 12। 5 के साथ मैंने ये 1 2 3 4 5 6 लिखा है, फिर 6 के साथ मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है। अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट आपने देखने हैं कितने हैं, तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो इन दोनों में मौजूद हैं। तो शो हमने करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। अब देखें कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम ऑब्जर्व करें तो फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए ओवर टोटल केसेस, तो फेवरेबल केसेस हैं 18, टोटल केसेस सैम्पल स्पेस के अंदर है 36, तो ये आ जाएगा 18/36, काट लें 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकालना है फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट बी ओवर टोटल केसेस, तो फेवरेबल केसेस जो है ये हैं 12, टोटल है 36, इसको हम लिखेंगे 12/36, मज़ीद ब्रेक करें 1/3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फेवरेबल केसेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन पार्ट के पॉसिबल पॉइंट्स और एन ऑफ एस टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। तो कॉमन पार्ट जो है इनका ये आपके पास 6 पॉइंट्स आ रहे हैं, टोटल में 36 हैं, तो ये आ गया 6/36। हम ये शो करना चाहते हैं कि इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। तो अब बेटा देखें अगर इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो फिर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ब्रेक किया जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में। तो यहाँ पर आप इनकी कीमतें रख के देखें, ये वाला पार्ट आपके पास आया 6/36, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया 1/3, तो ये दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। अगर ये दोनों साइडें बेटा बराबर आ गई हैं तो फिर इसका मतलब है कि इवेंट ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है, या इवेंट एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। यानी अगर आपने ए बी नाम रखा हुआ है तो हम कहेंगे इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है। अगर हमने ए बी की जगह एक्स वाई यूज़ किया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।